नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक में जब सत्ता के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर सवाल उठते हैं तो चर्चा सिर्फ नामों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि मूल्यों तक पहुंच जाती है। ब्रिटेन में इन दिनों यही हो रहा है। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर ये जो बहस है वो तेज है कि केयर स्टारमर पर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को लेकर जो दावे और अटकलें सामने आ रहे हैं वो उनकी राजनीतिक साख को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, या ये कहा जा सकता है कि कितना डैमेज कर सकती है। यहां यह साफ कहना जरूरी है कि यह मुद्दा अभी जांच रिपोर्ट्स और दावों के स्तर पर है, किसी न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं। लेकिन राजनीति में कई बार धुआं भी आग की तरह असर दिखाता है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एप्स्टीन फाइल को लेकर लगातार जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है और जो कई तरह के सवाल भी खड़ा करती है। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन के भीतर एक और जो चर्चा है वो उभर रही है। दोस्तों, अगर लेबर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की नौबत आती है तो संभावित नामों में शबाना महमूद को गंभीरता से लिया जा रहा है। शबाना महमूद सिर्फ एक सांसद नहीं है दोस्तों, वो ब्रिटिश राजनीति की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बहुसांस्कृतिक समाज को बोझ नहीं ताकत मानती है। जी हां, ताकत। अगर कभी वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम पीएम होंगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि ब्रिटेन में इस संभावना पर चर्चा का बड़ा हिस्सा नीतियों, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक अनुभव के इर्द गिर्द घूमता है, धर्म को लेकर उन्माद पैदा करने के बजाय। देखिए, यहीं से दोस्तों एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब इंग्लैंड जैसे विकसित और संपन्न देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री, जी हां, मुस्लिम प्रधानमंत्री पर बहस सभ्य और सकारात्मक हो सकती है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं? भारत जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है दोस्तों, वहां इस तरह की चर्चा अक्सर सेकंडों में नफरत के रंग में क्यों रंग दी जाती है? ब्रिटेन का सामाजिक ढांचा परिपूर्ण नहीं है। वहां भी इस्लामोफोबिया है, नस्लवाद है, राजनीतिक ध्रुवीकरण भी है। लेकिन संस्थागत स्तर पर एक बात स्पष्ट दिखती है, क्लैरिटी दिखती है उसमें, नागरिकता और संवैधानिक मूल्यों को धर्म से ऊपर रखने की कोशिश। शबाना महमूद के मामले में मीडिया सवाल पूछता है, उनकी आर्थिक नीति क्या होगी? विदेश नीति पर उनका दृष्टिकोण क्या होगा? सामाजिक न्याय को वो कैसे आगे बढ़ाएंगी? बहुत कम लोग, जी हां, बहुत कम लोग ये पूछते हैं दोस्तों कि वो मुसलमान है तो देश कैसे चलाएंगे। इसके उलट आप भारत में आइए। भारत में अगर कोई ये कल्पना भी करे कि किसी दिन मुस्लिम प्रधानमंत्री हो सकता है तो बहस का केंद्र तुरंत बदल जाता है, सिनेरियो ही बदल जाता है। योग्यता, अनुभव और दृष्टि पीछे कहीं ना कहीं कोसों दूर छूट जाती है। पहचान, डर, साजिश सिद्धांत आगे आ जाते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है, ये उस राजनीति का भी एक लक्षण है दोस्तों जो नागरिक को नागरिक की तरह नहीं, लेबल की तरह देखती है। और जब तक हम इस लेबल से ऊपर नहीं उठ जाते हैं तब तक हम ऐसे ही बटे रहेंगे, ऐसे ही साजिश का शिकार होते रहेंगे। यहां एक ऐतिहासिक तथ्य याद रखना जरूरी है। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे ने अतीत में भी विविधता को संभाला है। देश ने अलग अलग विचारधाराओं, पृष्ठभूमियों और समुदाय से आए प्रधानमंत्रियों को देखा है। फिर आज सवाल उठाने से डर क्यों लगता है? सवाल करना क्या गलत है? चर्चा से भागना लोकतंत्र की कमजोरी का संकेत है दोस्तों, ताकत का नहीं। शबाना महमूद की चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यह बताती है कि आधुनिक लोकतंत्र में संभावना कितनी महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने ही, जरूरी यह है कि उस संभावना पर खुलकर बिना नफरत के बात हो सके। जब समाज ये स्वीकार कर लेता है कि किसी पद के लिए धर्म नहीं, योग्यता मायने रखती है, तब लोकतंत्र परिपक्व होता है दोस्तों। जी हां, परिपक्व होता है। भारत में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि समाज तैयार नहीं है, लेकिन समाज कब तैयार होता है? समाज को तैयार किया जाता है। जी हां,
समाज को तैयार किया जाता है राजनीतिक नेतृत्व, मीडिया और नागरिक संवाद के जरिए। अगर हर संवेदनशील बहस को यह कहकर दबा दिया जाए कि इससे तनाव फैलेगा, तो तनाव कभी कम नहीं होगा। आप समझिए इस बात को दोस्तों, कभी कम नहीं हो सकता। इस पूरे संदर्भ में ब्रिटेन की जो बहस है हमें ये आईना दिखाती है। वो आईना ये नहीं कहता है कि वहां सब कुछ आदर्श है, वो ये पूछता है, सवाल करता है कि क्या हम भी इतनी परिपक्वता दिखा सकते हैं कि एक काल्पनिक सवाल को भी बिना जहर घोले रख सके। मुस्लिम प्रधानमंत्री बने या ना बने, ये भविष्य तय करेगा, लेकिन उस भविष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आज की भाषा, आज के सवालों और आज के रवैये से होकर जाता है दोस्तों, जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप खड़े होइए, आप किसी भी मुद्दे को पहले खुद अपने विवेक से समझिए और नहीं समझ में आता है तो सवाल कीजिए, क्योंकि यही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। तो जागरूक नागरिक आपको बनना है या फिर ऐसे ही साजिशों का शिकार रहना है जहां आपका अहित हो लेकिन दूसरे अपना हित साधते रहें। तो अंत में दोस्तों आप लोगों से यही कि मुद्दा व्यक्ति का नहीं है, प्रक्रिया का है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है, ये असहमति, कल्पना और संभावना को जगह देने की कला है। अगर हम किसी चर्चा से पहले ही डर जाएं तो समस्या उम्मीदवार में नहीं है, हमारे लोकतांत्रिक आत्मविश्वास में है। तो दोस्तों इस चर्चा के माध्यम से हमने आज ये पूरा सच, ये पूरी कहानी आपके सामने रखी है। ये सच आपको कैसा लगा जानकर, इस सच को जानकर आपके मन में क्या सवाल हैं, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और देश लाइव के इस मुद्दे पर आपका नजरिया क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।